Hello everyone, welcome to the channel TutorBox. In today's class I am going to discuss about regulation of antidiuretic hormone. Okay, in earlier classes I already discussed the regulation of growth hormone as well as various pituitary gland hormone and their function. And now in today's class I am going to discuss about the posterior pituitary hormone, which is antidiuretic hormone. Okay. So before moving forward, I am just requesting you all that those who have not subscribed the channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. Clear everyone? So यहाँ पर देखिए क्या है, रेगुलेशन ऑफ एंटीडायूरेटिक हार्मोन. तो एंटीडायूरेटिक हार्मोन किस तरह से बॉडी में रेगुलेशन करता है और उसका रेगुलेशन किस तरह से बॉडी में होता है, एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एंटीडायूरेटिक हार्मोन. तो यहाँ पर इसका नेम देखिए, इसका नेम क्या है, एंटीडायूरेटिक हार्मोन. ओके, सो आप पहले डायूरेटिक वर्ड का मतलब समझे, डायूरेटिक, और एंटी का मतलब हम समझते हैं. तो एंटी मतलब हो गया अपोजिट, एंटी मतलब हो गया क्या, अपोजिट. ओके, तो ये अपोज करेगा. ओके, अपोज करेगा, डाया से हो जाएगा हमारा थ्रू आउट, यूरेटिक से मतलब क्या हो जाएगा, यूरिनेशन. यहाँ पर देखिए एंटीडायूरेटिक का मतलब क्या हो गया, जो कि यूरिन में कुछ ऐसे सब्सटेंस को जाने का विरोध करे. तो वो कौन से सब्सटेंस है जो कि यूरिन में जाने का विरोध करे, तो यहाँ पर ये वाटर के कंटेंट को कम करता है. बेसिकली डायूरेटिक वर्ड का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो कि यूरिन के अंदर वाटर के लेवल को इंक्रीज करे. तो अब हम डायूरेटिक का अपोजिट पढ़ रहे हैं, मतलब कि एंटी डायूरेटिक. इसका मतलब क्या हो गया कि वो सब्सटेंस जो कि यूरिन के अंदर वाटर का अमाउंट कम कर दे. तो यहाँ पर एंटीडायूरेटिक हार्मोन क्या कर रहा है, इट डिक्रीजेस H2O को ये यूरिन में से माइनस कर देता है, और H2O को यूरिन में से माइनस कर देगा तो ये H2O चला कहाँ जाएगा, इट मूव इनटू द ब्लड. और अगर ब्लड में चला जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. ब्लड का वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर देखिए इस वर्ड से ही हमें पता लग गया कि ये जो सब्सटेंस है, मतलब ये जो हार्मोन है, ये क्या करेगा, यूरिन में वाटर के कंटेंट को कम करेगा. मतलब कि जो यूरिन में से जो वाटर जाना है उसको वापस रीअब्जॉर्ब कर लेगा, और जो रीअब्जॉर्ब होगा वाटर उसको कहाँ पहुँचा देगा, ब्लड में पहुँचा देगा. क्लियर? तो अब यहाँ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर बॉडी में जो एंटीडायूरेटिक सब्सटेंस है वो कब रिलीज होगा. तो हमने इसका फंक्शन देख लिया. इसका फंक्शन क्या है, यूरिन में वाटर के कंटेंट को कम करना और बॉडी में वाटर के कंटेंट को प्रिजर्व करना. क्लियर? तो इसका मतलब ये रिलीज कब होगा, जब कभी भी हमारी बॉडी में वाटर कम होगा. तो वो कौन कौन सी कंडीशन आएंगी जबकि हमारी बॉडी में वाटर कम होगा. सो वो कौन कौन सी कंडीशन है, आइए देखते हैं कौन सी कंडीशंस हो गई वो. सो लुक एट द कंडीशंस. द फर्स्ट कंडीशन, बॉडी में वाटर कब कम हो सकता है. पहला ऐसा हो कि डायरिया हो जाए. ओके, सेकंड डिहाइड्रेशन हो जाए, जैसे कि प्लेयर्स एथलीट होते हैं उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है कभी कभी. देन हीमोरेज हो जाए, मतलब ब्लड लॉस हो जाए, ब्लड लॉस, और वी कैन से हीमोरेज. काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग इंक्रीज हो काफ़ी ज़्यादा. सो दीज आर द कंडीशन इन विच वी हैव अ डिक्रीज अमाउंट ऑफ वाटर इन अवर बॉडी. सो इन दीज कंडीशन आवर पिट्यूटरी ग्लैंड विल सीक्रेट antidiuretic hormone, ADH will secrete antidiuretic hormone, and pituitary get its information to release from hypothalamus. So यहाँ पर देखिए ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्लस हाइपोथैलेमस है. तो यहाँ पर देखिए दिस पोर्शन इज अवर हाइपोथैलेमस एंड दिस पोर्शन इज पर्टिकुलरली पिट्यूटरी ग्लैंड. पर्टिकुलरली दिस ग्रीन पोर्शन इज एंटीरियर पिट्यूटरी. दिस इज व्हाट, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड दिस ब्लू कलर पोर्शन इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी. दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड दिस एरिया इज इन्फंटिबुलम एरिया विच इज अटैच विद द हाइपोथैलेमस. क्लियर? तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए होता क्या है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जो लोग क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, रेगुलरली अल्कोहल लेते हैं, उनके अंदर यूरिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा आता है, फ्रीक्वेंसी. जनरली
आवर नॉर्मल यूरिन फ्रिक्वेंसी इज व्हाट 1 to 1.5 लीटर। डेली में हम कितना यूरिन आउटपुट होता है हमारा 1 से 1.5 लीटर यूरिन का आउटपुट होता है। बट जो लोग डेली अल्कोहल लेते हैं या जिनकी अल्कोहल या शराब लेने की आदत है और वो रेगुलरली लेते हैं, तो उन लोगों ने महसूस किया होगा कि उनका यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि याद रखिए यहाँ पर जो अल्कोहल है, जो शराब है, उसके अंदर क्या होता है, अल्कोहल होता है, और वो अल्कोहल क्या कर देता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट कर देता है। वो शराब और अल्कोहल हम कह सकते हैं कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो है हमारा, उसके रिलीज को कम कर देता है। तो बॉडी में अगर एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कम हो जाएगा, उस कंडीशन में यूरिन में किसका अमाउंट बढ़ जाएगा, वाटर का कंटेंट बढ़ जाएगा। तो वाटर का कंटेंट अगर बढ़ जाएगा यूरिन में, तो बार बार उनको यूरिनेशन होगा, तो उनका जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, तो उनका जो हम कह सकते हैं कि उनका यूरिन आउटपुट एटलीस्ट 20 लीटर तक बढ़ जाता है। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से रेगुलेशन करेगा एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन हमारे बॉडी के वाटर कंटेंट पर। ओके, तो देखिए क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर हम एक कंडीशन लेके चलते हैं कि हम जो वाटर कंटेंट, और वाटर कंटेंट क्या करता है बेसिकली, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए द फर्स्ट कंडीशन इज हाई ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हाई ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर है, ओके, अगर यहाँ पर देखिए हाई ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो सबसे पहले इसी को समझिए कि हाई ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर कब होगा। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिलेटेड विद द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन। ठीक है, तो ब्लड में अगर वाटर लेवल कम होगा और आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो क्या हो जाएगा, हाई ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब उस टाइम पर क्या हो रहा है, जब हाई ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर है, ब्लड में वाटर का कंटेंट कम है, इसीलिए हाई ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर हुआ है। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन किसी पर्सन को आएगी, उस कंडीशन में क्या होगा, हाई ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर विल स्टिमुलेट हाइपोथैलेमिक ऑस्मो रिसेप्टर। तो यहाँ पर देखिए जो हाइपोथैलेमस होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, और दीज रिसेप्टर आर पर्टिकुलरली ऑस्मो रिसेप्टर। ओके, हाइपोथैलेमस में हमें ऑस्मो रिसेप्टर मिलेंगे जो कि क्या रेगुलेट करते हैं, क्या मैनेज करते हैं, किसका पता लगाते हैं, दे आइडेंटिफाई द ऑस्मोटिक प्रेशर। और जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा ब्लड का, तो यहाँ पर क्या पता लग जाएगा ऑस्मो रिसेप्टर को, और ये स्टिमुलेट हो जाएंगे। जैसे ही ये ऑस्मो रिसेप्टर हाइपोथैलेमस के स्टिमुलेट होंगे, ये करेंगे क्या, व्हाट दे विल डू, दे एक्टिवेट ऑस्मो रिसेप्टर, दे एक्टिवेट और स्टिमुलेट ऑस्मो रिसेप्टर। तो यहाँ पर ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए, एंड स्टिमुलेटेड ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूरोसिक्रेटरी सेल जो है वो हाइपोथैलेमस में एक्टिवेट हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं, दीज आर व्हाट, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स इन हाइपोथैलेमस। तो जो ऑप्टिक कायस्मा होता है, सपोज करिए यहाँ पर ऑप्टिक कायस्मा है, तो इससे जस्ट अबव ये हमारा न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है, एंड दीज न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स विल सिंथेसाइज एंड रिलीज एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो ये जो सेल्स हैं ये क्या करेंगी, सिंथेसाइज करेंगी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन को। नाउ एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन इज सिंथेसाइज, यहाँ पर सिंथेसाइज हो गया और रिलीज होगा। तो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन हमारा हाइपोथैलेमस में आ चुका है। नाउ दिस एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस में आ चुका है, यहाँ पर ये क्या होगा, इसको पैक किया जाएगा किसके अंदर, वेसाइकल्स के अंदर। ओके, जो न्यूरॉन्स होंगे, न्यूरॉन्स की जो वेसाइकल्स हैं उसमें एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का पैकिंग होगी। क्लियर? तो अब एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन हाइपोथैलेमस में, अब इस एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन को पहुँचना कहाँ है, इट शुड रीच अप टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये हमारा ब्लू कलर का जो पोर्शन मैंने बनाया ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो अपने हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करती, वो केवल हार्मोन को स्टोर करती है और रिलीज करने का काम करती है। तो जो हार्मोन हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज हो रहा है न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के थ्रू, एंड इट रीचेस बाय नर्व इम्पल्स जो भी हैं यहाँ पर। तो हाइपोथैलेमस में जो है नर्व इम्पल्स जो हैं वो क्या होंगी, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होगा, और इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन के थ्रू क्या होगा, नर्व इम्पल्स लाइब्रेट एडीएच, नर्व इम्पल्स लाइब्रेट
एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ADH फ्रॉम एक्सोन टर्मिनल इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनटू ब्लड स्ट्रीम। ओके, तो अब यहाँ से जो हाइपोथैलेमस से जो हमारा हार्मोन है वो कहाँ पहुँच गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुँच गया। सो हियर वी हैव अ एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो यहाँ पर हमारा एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन पहुँच चुका है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। नाउ फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी इट मूव इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इट मूव इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद हार्मोन कहाँ पहुंचेगा, अपने टारगेट ऑर्गन्स पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ इट रीचेस अप टू द किडनी, अगर ये किडनी तक पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, इफ इट रीचेस अप टू द किडनी देन व्हाट हैपन। सो किडनी पर पहुंचकर ADH करेगा क्या, व्हाट इट विल डू, सो इट इंक्रीजेस द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। H2O का क्या करेगा, ये रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। अगर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा सो दिस H2O विल मूव इनटू द ब्लड, दिस H2O विल मूव इनटू द ब्लड। तो यहाँ पर किडनी में क्या हो जाएगा, यूरिन वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो अल्टीमेटली यूरिन वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यूरिन का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। द फर्स्ट एक्शन इज दिस वन। देन सेकेंड एक्शन क्या होगा, बेसिकली सेकेंड एक्शन स्वेट ग्लैंड पर हम देखते हैं कि अगर पर्सन को प्रेस्पायरेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बॉडी में वाटर कंटेंट कम होगा। तो अब ये जो हमारी स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड पर क्या होगा, स्वेट ग्लैंड विल डिक्रीज वाटर सिक्रीशन, मीन्स यहाँ पर जो है प्रेस्पायरेशन डिक्रीज होगा। ओके, तो वाटर प्रिजर्व हो जाएगा। सो ADH विल इनहिबिट प्रेस्पायरेशन। ओके, प्रेस्पायरेशन इनहिबिट होगा। ओके एवरीवन, क्लियर। तो बॉडी में अब क्या हो गया, वाटर का कंटेंट बढ़ गया, और बॉडी में अगर वाटर का कंटेंट बढ़ गया तो वही वाटर कहाँ पहुंच जाएगा, ब्लड में। अल्टीमेटली ब्लड में वाटर का कंटेंट इंक्रीज हो गया। सो दीज आर द टू एक्शन। एंड अनदर थर्ड एक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज व्हाट, it act on arterioles, smaller blood vessels. So I made the diagram of arterioles. These are what, arterioles, and particularly they are, we can say, smaller blood vessels. Clear? तो smaller blood vessels पर ये करता क्या है, it cause constriction. Okay, vasoconstriction. तो यहाँ पर क्या होगा, ये कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा, और कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा तो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा तो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो अल्टीमेटली इट इंक्रीजेस ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्लियर एवरीवन। सो यहाँ पर देखिए, एक तो हमारा क्या हो गया, द एक्शन इज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, अनदर वन इज डिक्रीज इन प्रेस्पायरेशन, एंड द थर्ड वन इज डिक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम। क्लियर। और एक तो कॉन्स्ट्रिक्शन ये कर रहा है आर्टीरियोल्स पे, दूसरा ब्लड में वाटर का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो दो तरीके हो गए ब्लड प्रेशर बढ़ाने के। क्लियर एवरीवन। यहाँ पर आप देखिए कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन इंक्रीज कब होगा उसका, जबकि डायरिया हो, डिहाइड्रेशन हो, ब्लड लॉस हो, स्वेटिंग हो। एंड अगर हम ये कहें कि इसकी अपोजिट कंडीशन है, जो हमने फर्स्ट कंडीशन बताई उसकी अपोजिट कंडीशन है, तो अगर लो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर है, अगर लो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर है तो इट इनहिबिट हाइपोथैलेमिक ऑस्मो रिसेप्टर। तो यहाँ पर जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं इनको ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, और यहाँ पर जो था इसको क्या कर रहे थे, ये एक्टिवेट कर रहे थे। अगर इस ऑस्मो रिसेप्टर को ये इनहिबिट करेंगे तो अल्टीमेटली ऑस्मो रिसेप्टर डिक्रीजेस द सीक्रेशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन फ्रॉम न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। सो ऑस्मो रिसेप्टर डिक्रीजेस ADH सीक्रेशन फ्रॉम न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। और अगर ADH का सीक्रेशन कम हो जाएगा, अगर ADH का सीक्रेशन कम हो जाएगा, सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज एक्टिविटी विल डिक्रीज। ये सारी एक्टिविटी अगर डिक्रीज हो जाएगी तो यूरिन में जो है वाटर का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, और वापस हम क्या रिस्टोर कर लेंगे, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर रिस्टोर
कर लें। There are some condition in which ADH secretion increases। वो कौन कौन सी कंडीशन हो गई बॉडी में जो कि ADH के सिक्रीशन को इंक्रीज कर देती है? So first condition is anxiety, second is pain, third one is trauma, and fourth is action of some drugs like acetylcholine, nicotine, tranquilizers, okay, all of these are anesthetics. All of these drugs also increases the ADH secretion. Clear everyone? So sometime examiner asks question on this point, which of the following condition increases ADH secretion? Clear everyone? इसके अलावा मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि जो अल्कोहल है वो ADH के सिक्रीशन को कम कर देता है, तो वो जो अभी जो मैंने कंडीशन बताई उसकी अपोजिट वर्क करता है। क्लियर? वो तो उसकी वजह से यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और जो मैंने एंजाइटी बताया, पेन बताया, ट्रॉमा बताया, उन सब कंडीशन में यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो आपने देखा भी होगा जब कभी आपको टेंशन होती है तो यूरिन की फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो जाती है। तो एक पॉइंट और रह गया हमारा यहाँ पर कि अगर किसी को थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी, गर्मी के दिन है, तो गर्मी के दिनों में भी जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन काफ़ी रिलीज होता है जब कभी हमें प्यास लग रही। तो इसी तरह से आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे कि आपने कैमल को देखा है, तो कैमल जो है वो कहाँ, रेगिस्तान में रहता है और उसको वाटर कम मिलता है। इसका मतलब उसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ताकि वो क्या कर सके, वाटर को प्रिजर्व कर सके। क्लियर एवरीवन? तो आई होप आप लोगों को जो भी मैंने एंटी डायूरेटिक हार्मोन के एक्शन समझाए हैं वो समझ में आए होंगे। और इसका जो रेगुलेशन है, कभी कभी इस पर क्वेश्चन आ जाता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, राइट डाउन द रेगुलेशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने इस सेक्शन से आप लोगों के लिए MCQ के दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूज़फुल है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। जय भारत, जय हिंद।